नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का वर्ल्ड मीडिया में फिर से स्वागत है। ये मुस्कुराहट इसलिए हो रही है क्योंकि दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा जिनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, हर इलेक्शन में कभी सर पे लग जाता है, कभी पैर पे लग जाता है, कभी वो हॉस्पिटल पे चली जाती हैं, कभी हुम्बा हुम्बा करती हैं। आज मैडम भागती हुई नजर आई फाइलों के साथ। उन फाइलों में क्या राज छुपा हुआ था? खैर, पूरा मुद्दा समझते हैं, आधी अधूरी बात नहीं, पूरा मुद्दा समझते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेट दीदी ऑफ वेस्ट बंगाल जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मुद्दा ये है कि आईपैक नाम की एक संस्था है, प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देती है। आप सोचिए, याद करिए कौन देता था पॉलिटिकल कंसल्टेंसी? प्रशांत किशोर, उन्हीं की फर्म थी। तो चूंकि प्रशांत किशोर जी को वो अपने नए कदम बढ़ा रहे थे, आईपैक छोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की। वो कोचिंग देने की बजाय खुद परीक्षा देने गए और फेल होकर आ गए। लेकिन उन्होंने यह कंपनी छोड़ दी थी बिकॉज वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता। तो अभी उसके जो सर्वे सर्वा रहे वो प्रतीक जैन जी हैं। सोचिए ऑफिस कहाँ है आईपैक का? कलकत्ता। ठीक है, ओके। और प्रतीक जैन जी का जो आवास है वो भी कलकत्ता में है। ईडी की रेड होती है। आईपैक का जो है एक पिछले साल जो वाईएसआरसीपी के जो जगन मोहन रेड्डी थे, उनके माध्यम से भी करीब 2-250 करोड़ के लेन देन का कुछ निकला था। तो ईडी उसी ट्रेल को करते हुए ऑफिस और आवास जो कलकत्ता में है वहां पहुंची और फाइलें जब्त करने लगी, हार्ड ड्राइव और लैपटॉप, जो जो उनका एक बेसिक प्रक्रिया होता है। ममता बनर्जी को खबर मिलती है तो ममता बनर्जी स्वयं पहुंच जाती हैं और ईडी ऑफिशियल्स को, वो वहां पर जो भी एक सीबीआई ऑफिशियल्स के साथ वो कर चुकी थी, और क्या कहते हैं, फिर अपना दल बदल लेके फिर अब पता नहीं चलता कि ममता बनर्जी के साथ पुलिस वाले चल रहे हैं कि गुंडे चल रहे हैं कि टीएमसी वाले, कौन किस रूप में है, भेष में है, पता नहीं चलता। तो आरजी कार जो मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ था, वहां पे भी किस प्रकार से एक भीड़ आई थी और सारे सबूत मिटा के भाग गई थी। बाद में बरी हो गया वो आदमी, सीबीआई जांच जब हुई तो ममता बनर्जी इस मामले में एक्सपर्ट हैं कि जहां कुछ उनके सबूत या कुकर्म पाए जा रहे हैं तो वहां पहुंचो भीड़ के साथ और अस्त व्यस्त कर दो। ईडी की गाड़ी से, ईडी ऑफिसर्स की गाड़ियों से फाइलें निकाल के ममता बनर्जी की कार में, सीएम के कार में रखी गई फाइलें। मतलब कि ईडी ऑफिशियल्स अब सीएम के कार में तो जांच, उसके लिए फिर तमाम दुनिया भर के प्रोटोकॉल। कि दूसरी गाड़ियों में होता तो आदमी जब्त करता, कुछ करता। सीएम की गाड़ी कैसे रोक लोगे? उसके तो 100 प्रोटोकॉल है। तो फाइलें लेके ममता बनर्जी चली गई, स्वयं प्रकट होकर, जिस भी तरीके से उन्होंने किया। इसमें एक चीज और है संदीप जी, वो अकेली नहीं गई थी। वो अपने साथ में वेस्ट बंगाल के जो पुलिस कमिश्नर है, कैलकाटा के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को लेकर गई थी। ऐसा लग रहा हाँ, था कि उनके साथ में पुलिस कमिश्नर नहीं, उनका बॉडीगार्ड चल रहा हो साथ में। वो जिस उससे गई ना, दबदबे के साथ में। आई मीन मैम ही इज हो अ पुलिस। सकता है कि बॉडीगार्ड रहे हों, उनको पुलिस कमिश्नर बना दिया गया हो। पुलिस कमिश्नर का क्या हैसियत है ईडी ऑफिशियल्स के सामने? दे कैन नॉट इंटरवीन, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे कम विद ऑल द परमिट्स, ऑल द प्रोटोकॉल्स। उनकी सामने ये निकाले हैं फाइल्स। उन फाइल्स में ऐसा क्या था जो इतनी घबराई हुई है? दिक्कत किस देखिए, बात? दिक्कत यह है कि जब आईपैक ने उनको पॉलिटिकल कंसल्टेंसी दी थी और जब 2021 का चुनाव था तो प्रशांत किशोर एकमात्र आदमी था जो बार बार ये कह रहा था, पूरी मीडिया कह रही थी कि भाजपा जीत जाएगी, जबकि कोई सीन नहीं था भाजपा के जीतने का। हाँ, भाजपा के बढ़ने का चांसेस था। भाई 3 विधायक की सीट जो है, 250 सीट अचानक से कैसे पा जाएगी? ये तो कोई तुक नहीं बनता ना 5 साल में कि अचानक से सडनली आप एक स्टेट में कभी नहीं थे, बस 3 विधायक थे और आप पूरी विधानसभा जीत जाए। यह नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, वो वहां भी नहीं हुआ। पर हाँ, 3 से 70 विधायक पहुंचे थे। तो लेकिन मीडिया ने माहौल बना दिया कि अरे भाजपा जीतने वाली है, जीतने वाली, भाजपा जीत सकती है। और बाद में यही बताया गया कि भाजपा हार गई, हार गई। अरे भाई, वो बढ़ गई। लेकिन प्रशांत किशोर एकमात्र आदमी था जिसने ये कहा था कि अगर डबल डिजिट से आगे बढ़ गई भाजपा, ट्रिपल डिजिट में भी आ गया इनका सीटें, तो मैं ये अपना काम छोड़ दूंगा, कसम खाता हूँ। खैर, कसमें बहुत पहले खाते थे, लेकिन उस आदमी ने यह कहा था कि डबल डिजिट से ऊपर नहीं बढ़ेगी। रीजन बीइंग, कितना वोटर कहां पर है, कौन सा है,
कितना वोट मैनिपुलेशन कराना है, कितने फर्जी वोट डलवाने हैं, यही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी होती है। वरना यही प्रशांत किशोर यूपी में राहुल गांधी को भी जिता देते 2017 में, खाट पे चर्चा करवा रहे थे। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का मतलब है वोट मैनेजमेंट, और बंगाल में सिर्फ और सिर्फ वोट मैनेजमेंट होता है। वो किस प्रकार, भाई हम तो पंचायत के चुनाव में देखते हैं कि बैलेट बक्से लेके भाग रहे हैं, बैलेट बक्से लेके पानी में डाल दिया, कुछ कर दिया, जो पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव होते हैं, वहां तो लोकतंत्र का नंगा नाच होता है, वो साफ साफ दिखता है। उसके बाद 2021 जीतने के बाद ममता बनर्जी के पूरा टीएमसी जो वर्ग किस प्रकार से हत्याएं करता है, क्या क्या करता है, वो सबने देखा। पर वहां और एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से जो चल रहा है कि फर्जी वोट हटाए जा रहे हैं, पलायित किए हुए लोगों के वोट हटाए जा रहे हैं। जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो सामने 1000 आदमी खड़ा कर दो, क्या फायदा उसका, जब एंट्री नहीं मिलेगी। भाई हम क्या करते हैं, जब हम वोट देने जाते हैं तो हम पर्ची मिलती है कि आप वोटर आईडी हैं, आपका ये बूथ है, आप यहाँ आते हैं, वोट देते हैं। आपका आईडी और कम से कम आपका एक वोटर लिस्ट में तो नाम होना चाहिए ना। वोटर लिस्ट में नाम ही हट चुके हैं तो तुम 10,000 बांग्लादेशी रोहिंग्या ले आओ, जब वोटर लिस्ट में नहीं रहेंगे। यही बूथ मैनेजमेंट, आपको पता है मैम, कलकत्ता में 70 विधानसभा सीटें हैं, कलकत्ता शहर में जो भी इसका आपका है, 69 पे टीएमसी जीती थी। और कलकत्ता के एक साइड पे दूसरी, मतलब वो गंगा पार जो है हुगली साइड पे, अर्जुन सिंह जो पहले टीएमसी में थे, उन्होंने अपने बेटे, वो बाद में भाजपा चले गए, उन्होंने अपने बेटे को जिताया, एक सीट भाजपा की थी बस। 69 सीट्स कलकत्ता शहर में, पढ़े लिखों के शहर में कैसे जीत जा रही टीएमसी? कौन सा मैनेजमेंट हो रहा है? ये जो जितना फर्जीवाड़ा है ना, यही है कि केंद्र सरकार क्यों नहीं आपके इस, अच्छा पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का मतलब क्या है? पैसे पाए थे, करोड़ों रुपए पाए थे, तो क्या उसकी जांच नहीं होगी? प्राइवेट कंपनी की क्या जांच नहीं होगी? उसके फाइनेंशियल्स की बात है, ईडी फाइनेंशियल्स देखती है, जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इट वर्क्स, वो फॉलो द मनी का रूल फॉलो करती है, भैया पैसा कहां से आया, पैसा कहां से गया, कंपनी ने क्या किया, कौन सा काम किया, गलत काम किया, नियम कानून फॉलो किए नहीं किए, दैट्स अनदर मैटर ऑल टुगेदर। बट अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो ईडी सेट्स इन। अच्छा, ईडी ऐसे भी नहीं करती, ईडी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिरा मिला होगा, उसमें आईपैक का नाम आया होगा, तो आईपैक को भी उसने जांच के घेरे में रखा, इसलिए वहां पहुंची फाइलें अपनी करने। पर मैटर यहां सिर्फ फाइनेंशियल नहीं रहा होगा, बात ये रही होगी भैया इन फाइलों में और क्या मिलेगा। हो सकता है जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई आतंकवादी घटना हुई, कोई बात हुई, पहले सीबीआई ने जांच की, फिर उसमें कुछ मनी ट्रेल निकला तो ईडी को दिया गया, फिर उसमें अगर देश विरोधी टेरर की कोई बात निकली तो एनआईए को भी सौंपी गई। सेम जांच तीनों लोग करते हैं अपने अपने प्रक्रिया से, अपने अपने एंगल या अपने अपने एक्सपर्टीज को देखते हुए, तीनों एजेंसीज अपने अपने तरीके से करती हैं। जाहिर सी बात है जब सारे एंगल से और आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। यहाँ तो पूरा तरह लग रहा है कि एनआईए का मामला है कि अगर भाई जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में, मालदा में बम पाए जाते हैं, 13,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट की भी घटना की खबर आई थी, बाद में शायद पुष्टि हुई उसकी। अरे मुर्शिदाबाद में हजारों की तादाद में बम पाए गए हैं संदीप जी, पर ये फाइल्स को चोरी करने के पीछे 2 रीजंस मुझे बहुत क्लियर कट नजर आते हैं, जी। आप ही की बात को कंसोलिडेट करते हुए। सबसे पहले, उसके अंदर मनी ट्रेल है, ममता यस। और प्रशांत किशोर से जुड़े हुए, डेफिनेटली, क्योंकि प्रशांत किशोर कोई दूध के धुले हुए नहीं है। और प्रतीक सिन्हा मैनेज कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, तू इसको मैनेज कर, पीछे से हम मैनेज कर लेंगे। दूसरा, मुझे लगता है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, वो ये है कि उसमें डेटाबेस, जो आपने कहा, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल का डेटाबेस है, राइट, जिसको लेके वो डरी हुई है। फाइलें उठाकर भागना, आई मीन किस, कौन सा सीएम फाइल उठा के भागता है भाई? मैम देखिए वोटर मैनेजमेंट कैसे होता है, इनको पता होगा कि इस वोट पर मुझे फर्जी आदमी भेजना है, इस बूथ पर मुझे इतने फर्जी आदमी भेजने, इस बूथ पर मुझे इतने फर्जी आदमी भेजने। भाई अगर जेन्युइन होता, भाई हमारे इलाके में एक बूथ है, हम यहाँ रहते हैं, तो हम अपने बूथ पर जाके वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं पलायन कर गया हूं, मैं यहाँ नहीं हूं, मेरे वोटर लिस्ट में नाम है, तो मेरा वोटर लिस्ट में मान लीजिए तृणमूल की पार्टी के हाथ में है, तो बाहर से तो कहीं आदमी लाना पड़ेगा ना मेरे अगेंस्ट में वोट देने के लिए। तो किस बूथ पर कितने लोग फर्जी हैं, क्या हैं, वो तो उसकी तो पूरी मैनेजमेंट डेटा एनालिसिस पूरा, भाई
है फर्जी, है तो अपराध, लेकिन इसको भी कोल ऑर्गेनाइज तरीके से करना होता होगा। और ये आईपैक के अलावा कौन किया होगा इनके लिए 2021 में और 2024 में? किस अभी बूथ पे, किस लेवल पर कितने फर्जी आदमी भेजने हैं कि भाई 4 भेज दें, 5 भेज दें। हर जगह बूथ से आता होगा भैया हमारे पास इतने लोग हैं, इतने अच्छा उसमें क्या होता है, तृणमूल के वर्कर तो बड़े प्रसिद्ध हैं कि जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया, भगो यहाँ से। वोटर को घर से ही नहीं निकलने देते, तो वोटर के नाम पे किसने वोट डाला? तो ये तृणमूल के लोग, कार्यकर्ता बताते होंगे ना ऊपर। और यही पॉलिटिकल मैनेजमेंट, यही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ये लोग कर रहे थे। प्रशांत किशोर ऐसे ही जिताया उसने चुनाव कि कितने लोग वोटर लिस्ट में दिख रहे हैं, जेन्युइन है, कितने टीएमसी के हैं, भाजपा वाले मार के भगाओ, उनकी जगह पर रोहिंग्या बुलाओ, यहाँ बजाओ। पूरी एक मैनेजमेंट होती होगी ना भाई। ये क्या कहते हैं इसको, सेना का मूवमेंट समझ लीजिए, युद्ध है ये। बंगाल का तो चुनाव हम लोग कई बार कहते हैं, बंगाल का चुनाव थोड़ी है, युद्ध है वो। सत्ता धर्म युद्ध। प्राप्ति के सारे हथकंडे अपना लिए गए, हिंसा, पैसा, ये वो। अच्छा, ममता बनर्जी का ये भी चलता है कि भाई भ्रष्टाचार नहीं करती, सूती साड़ी और चप्पल में घूमती हैं। सारे मंत्रियों के घर में करोड़ों रुपए पाए जाते हैं। आईपैक का भी इनका भतीजा भी तो फंस सकता है। ममता बनर्जी नहीं करती, भतीजा भतीजे की बीवी, तो उनके लाइफस्टाइल देखिए। तो एन चुनाव से पहले, अब ठीक है, मैं सड़क पे दिखी, सबूत तो मिटा दिए, जाओ जिसको जो करना कर लो। तो ये जो फर्जीवाड़ा है, ये बिना फर्जीवाड़े के ममता बनर्जी वहां जीत ही नहीं सकती। जी गायत्री जी। में एक इम्पॉर्टेंट एंगल जो निकल कर आ रहा है और मैं उसको अब स्क्रीन के ऊपर शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। एंड ऐसा लग रहा है कि युद्ध बिगुल बच चुका है। पहले तो ममता कह रही हैं, बाय द वे, उन्होंने अभी रिसेंटली धमकी भी दी थी मोदी जी। को कि अपने, आई एम सॉरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। इफ यू बीजेपी कैनॉट फाइट विद अस, देन व्हाई आर यू कमिंग टू बंगाल? डिफीट अस इन डेमोक्रेटिक वे। ये डेमोक्रेटिक वे, डेमोक्रेसी का इन लोगों ने वो बना रखा है, मजाक बना रखा है। स्क्रीन के ऊपर मैं थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ, बिकॉज आज जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये लिखी जाएंगी इतिहास के पन्नों में। अब लिखी जाएंगी कि एक तरफ तो तुम डेमोक्रेसी का नौटंकी कर रही हो, डिफीट अस इन डेमोक्रेटिक वे, यू आर यूजिंग एजेंसीज टू लूट आवर पेपर्स, आवर स्ट्रैटेजी, our data, our Bengal. By doing this, the number of seats you were getting will be reduced to zero. मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो उल्टा लग रहा है। नहीं तो आप भाग नहीं रही होती उन पेपर्स को लेके, कहानी कुछ और ही होती। ये भाग नहीं रही गायत्री जी। होती अगर ये। हम्म, जी। और दूसरा, कोल स्कैम से रिलेटेड चीजें निकल कर आ रही हैं। ईडी का बयान आ गया है ऑफिशियल। जी। सही बताऊं, कई लोग जब कई बार कहते हैं ना कि इसको क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा के इसको हटा दिया जाता है, शी इज द परफेक्ट केस फॉर दिस। मैं भी समझता हूँ कि, मतलब मैं भी सोचने का प्रयास करता हूँ, या मन में चुभता तो है कि अरे यार, साइड करो इसको, हटाओ। और ये आपके पास सारा डेटा है, इसके जितने कुकर्म है, इतने पे तो इसके तो चुटकी भर पे इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी और सबने पता नहीं कितनी सरकारें इधर बर्खास्त कर दी हैं। भाई वो बाबरी वाला ढांचा गिरा था, तो उत्तर प्रदेश की सरकार तो बर्खास्त की ही, कि 4 और प्रदेश की जहां भाजपा की थी, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, गुजरात की, सब बर्खास्त कर दी थी, जबकि वहां का कोई मैटर भी नहीं था। किया इन लोगों ने। इसको भी हटा देने का मतलब मन करता है कि हटा दो यार, खत्म करो। लेकिन बात यह है कि ममता को हटा दोगे, टीएमसी तो रहेगी। टीएमसी का दम्भ कैसे टूटेगा, ये कम्युनिस्टों का कार्डर कैसे टूटेगा, जब पूरी पार्टी हारेगी तब। जब पार्टी को जनता से सहयोग समर्थन नहीं मिलेगा, और यह लिखित में चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से, संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होगा, कि तब सिर्फ ममता बनर्जी नहीं हारेगी, पूरी तृणमूल हारेगी, पूरा काडर हारेगा। वह भी आवश्यक है। वही गुंडा, अच्छा ये बुझता दिया होता है ना, वही फड़फड़ाता है ज्यादा। तो ये बुझता दिया ही है। और ममता बनर्जी में आज वो जोशो खरोश नहीं है, ठीक है, एग्रेसिव दिख रही हैं, लेकिन मंदिर बनवा रही हैं, सरेंडर कर रही हैं। जो काम जीवन में कभी नहीं किया, वो अब करने पे उतारू हो गई हैं, और चारों तरफ से घिरती हुई में दिख रही हैं। तो अब मतलब अगर वही है 2026 का जो चुनाव है बंगाल का, वह युद्ध है, और ममता बनर्जी सड़क पर उतर के बता रही है कि यह युद्ध है, मैं केंद्र से लड़ लूंगी, इससे लड़ लूंगी, उससे लड़। और ये मैं सीधे बताऊं, किसी को लगता है नॉर्मल चुनाव है, नहीं, ये भारत और विदेशी आक्रांताओं के बीच की लड़ाई है, युद्ध है। इस पहले पश्चिम से आते थे सब, वो गजनवी सोमनाथ का भी कहानी बताया गया ना, 1000 साल पहले आया था।
ये पूरब से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल और रोहिंग्या और बांग्लादेशी होते हुए सब आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपकी जमीन पर, आपकी महिलाओं पर, और क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं जो 1000 साल से करते हैं। मैंने तो ममता को ये इससे बुरी कोई हालत में चुनाव नहीं है ये। जी। ममता को इससे बुरी हालत में नहीं देखा, फाइल हाथ में उठाकर भाग रही है लिटरली। एंड दिस इज एंटायरली और लिंक टू द कोल स्कैम। जो पैसा डाइवर्ट किया गया गोवा विया आईपैक, तो पैसा कोल स्कैम इधर से उधर जा रहा है, गोवा जा रहा है, तो आप बीच में क्यों कूदी हो? इसका मतलब आपका भी बीच में कुछ रोल है। ये तो खुद बता रही है खड़ी होके कि मुझे ही, ये सिर्फ ममता बनर्जी की बात नहीं है। ये अब मुझे समझ में नहीं आता कि एक इंडिविजुअल को इतना क्या तकलीफ होता है, इतना क्या समझ, हमारे यहाँ क्या भाजपा के नेता लोग क्या हारते हैं तो चुनाव छोड़कर, मतलब इतना डेस्परेट तो नहीं होते। कल्याण सिंह जी ने स्वयं इस्तीफा दिया, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहे। कल्याण सिंह जी ने बहुत बुरा समय भी देखा, फिर उनको वापस भाजपा ने वो किया। बहुत सारे लोग, जो राजनाथ सिंह जब सीएम थे उसके 22 साल 23 साल बाद जाके भाजपा यूपी में सत्ता में आई, तो क्या बीच में ये लोग खत्म हो गए? अटल जी हारे 2004 में, सब कुछ करने के बाद, भारत बनाने के बाद अटल जी हारे, किस स्थिति में उनकी मृत्यु हुई अंतिम समय में। सबने हार देखा है जीवन भर, ऐसी कौन सी आफत आ रही है? 15 साल सत्ता में रही हो, 5 साल नहीं रहोगे तो क्या खत्म थोड़ी हो जाओगे तुम लोग? ये क्या है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊं, भ्रष्टाचारी जितने नेता होते हैं ना, क्यों वंशवादी होते हैं, मुझे समझ में आता है हल्का हल्का, या मैं विचार एक आता है आप लोग से साझा कर रहा हूँ। उसको पता है कि अगर मैंने अपने बच्चे को अगर नहीं दिया, किसी और को दे दिया सीएमशिप या कुछ भी, तो मेरे पास मेरे ऊपर इतने केसेस हैं, जो भी आएगा, मेरा भाई होगा, मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं होगा, तो मुझे खोल देगा, मेरा सारा कांड बाहर निकालेगा। तो अपने से अपने कुकर्म इतने कर चुके होते हैं कि अब लगता है कि अगर अगला सत्ता जो है मेरे बच्चे के पास ही जाएगा तभी सेफ रहूंगा, नहीं तो ममता बनर्जी को भी यही डर है, अगर भतीजा आ जाता तो चैन से रहती। लेकिन क्या हो रहा है, ये पता है कि भाजपा आएगी तो पिछले 15 साल नहीं, पिछले 50 साल का इतिहास खोला जाएगा कि कम्युनिस्टों ने क्या किया है बंगाल के साथ। और कम्युनिस्ट ही तृणमूल हो गया, तृणमूल ही इस्लामिक हो गया, मतलब पूरा कॉकटेल है इनका गंदा वाला। और सबसे मेन बात, इनको फ्री पास मिला हुआ है पूरी मीडिया से। यही हरकत किसी भाजपा के सीएम ने की होती तो उस समय मीडिया में क्या चल रहा होता, कोई हमें बताए। इस्तीफा ना मांग रहे होते तो। राजदीप सरदेसाई की बीवी सागरिका घोष टीएमसी की एमपी है, मध्य प्रदेश में इंदौर में घटना होती है, दुखद है। कैलाश विजयवर्गीय घटिया बात बोलते हैं, दुखद है, माफी भी मांगते हैं, उस पे तो बहुत चिकम चिल्ली निकलती है। ममता बनर्जी को फ्री पास कैसे मिल जाता है? हत्याएं कराने के बाद, लूट के बाद, सेंटर के एजेंसीज पे हमला करने के बाद ममता बनर्जी को फ्री पास मीडिया क्यों देती? मीडिया का कौन सा नस पकड़ रखी है? मीडिया को क्या मिलता है? सारे जितने बंगाली बुद्धिजीवी पत्रकार दिल्ली में बैठते हैं उनको क्या हो जाता है ममता बनर्जी के नाम पे? सांप सूंघ जाता है कि क्या हो जाता है? तो घबराहट हो यही जाती फ्री है। पास मीडिया ने दिया है, तो इसीलिए यही इसका जो दम्भ है, और यही इसका जो ये जो अहंकार है, या ये सड़क पे जो भी बदतमीजी कर रही है और अपने पार्टी वालों से करवाती है, पूरे पूरे अच्छे खासी सभ्यता का नाश किया इन लोगों ने। और सभ्यता पर युद्ध हो रहा है इस समय। 2026 का चुनाव युद्ध है, नथिंग एल्स। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जैसे-जैसे डिटेल्स निकल कर आएँगी, कोल स्कैम, इल्लीगल स्मगलिंग, ये सारे आ रहे हैं। पैसा डाइवर्ट किया गया गोवा इलेक्शंस ह्यूमन में बहुत ट्रैफिकिंग, सबसे बड़ा ह्यूमन सेंटर अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है तो बंगाल है। बंगाल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, आपका काउ स्मगलिंग हो गया, कोल स्मगलिंग हो गया, जितने भी स्मगलिंग के आइटम्स आप सोच सकते हैं, नार्को नार्को एंगल अलग से ही है उसमें। अभी बहुत सारी परतें खुलेंगी क्योंकि ईडी ऑन रिकॉर्ड आकर कह रही है कि 2022 के गोवा इलेक्शंस में आईपैक ने वेस्ट बंगाल से फंड्स डाइवर्ट किए हैं गोवा के लिए। ममता बनर्जी तो वहां लड़ती नहीं है इलेक्शन, ये कौन सा फंड नहीं, डाइवर्ट? गई थी। अभी 2-3 साल 2 साल पहले गई थी, तो हाँ 2022 और हाँ। 24 के आसपास में गई थी, नॉट इन हम्म 2022। तो इसका मतलब हम्म। तार कुछ और भी कह रहे हैं जो ईडी धीरे-धीरे खोलेगी। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले अच्छा, सेकंड पॉइंट तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो डेटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो वेस्ट बंगाल वोटर्स का है, वो मैनिपुलेट इम्पोर्टेंट है। कैसे किया है?
एग्जैक्टली। इसी के साथ थैंक यू। हम जुड़े रहेंगे, ये मुद्दा हम छोड़ने वाले नहीं है, आखिरी तक बने रहिएगा। अभी और एपिसोड्स आने वाले हैं, एडी का डेटा आने दीजिए बस थोड़ा सा और। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।